नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का राजस्थान अड्डा 247 पर। और भूगोल का भंडारा राजस्थान की प्रश्नोत्तरी के हिसाब से अपन चल रहे हैं और एक एक टॉपिक वाइज और कुछ बीच में ओल्ड एग्जामों के अंदर आए हुए प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो कंटिन्यू, और क्लास अपन शुरू करते हैं। और क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है और प्रश्न का आंसर आपको देना है। एक बार फटाफट लाइक और शेयर कर दो, और शेयर करोगे लाइक करोगे तभी आगे प्रोसेस हो पाएगा। तो शानदार तरीके से एक बार शेयर कर दो सेक्शन को, एक दूसरे को बता दो क्लास शुरू हो चुकी है। फटाफट आ जाइए, फटाफट आ जाइए, फास्टली आ जाइए। कुछ स्टूडेंट आ चुके हैं मेरे साथ, ठीक है, और आ जाओ। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण जड़ कहाँ से आरंभ होती है? देखो, ये प्रश्न मैंने इस टाइप का प्रश्न पहले भी आपको कराया है, यदि आपको याद हो तो। और यदि ये प्रोसेस हुआ तो ये बात आएगी इसमें, हैं, लॉक करते ही गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर तो ये प्रोसेस ही सीधा अपन को करना पड़ेगा, पेन निकाल के, जरूरत ही नहीं है इसको लॉक करने की, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इस प्रश्न को जब देख रहे हैं तो प्रश्न आपके सामने जो आ रहा है वो देखो क्या कह रहा है। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिण की जड़ कहाँ से आरंभ होती है? आप जब देखते हो अरावली पर्वतमाला की स्थिति को तो इस तरह की आकृति अरावली पर्वतमाला की तंदूरा के समान, ठीक है। जब आप इसको देखते हो तो यहाँ पर इसकी बेसिक पोजीशन और है, तो यहाँ से ये जो पोजीशन शुरू होती है, इस पोजीशन की आप जब बात करोगे तो ये तो दक्षिण में शुरू होती है, अरब सागर में। कहाँ से शुरू होती है? अरब सागर में शुरू होती है। ये यहाँ से अरब सागर से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? अरब सागर से शुरू होती है। और ये अरब सागर से शुरू होती है। ये शायद नीचे काम नहीं करेगा, यहाँ तक ही काम करेगा। ये अरब सागर, क्या अरब सागर से शुरू होती है? क्लियर है ना बात? तो अरब सागर तो ऑप्शन में है नहीं। जब अरब सागर ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद में आपको राइट जो आंसर देना होता है वो किस हिसाब से देना होता है वो समझो आप। अरब सागर नहीं है तो यहाँ से जब ये शुरू हो रही है आगे जाकर, तो कहाँ से शुरू हो रही है? पालनपुर गुजरात से। पालनपुर गुजरात से शुरू होती है, पालनपुर गुजरात से, ठीक है। राजस्थान में खेड़ा ब्रह्मा के निकट प्रवेश करती है। खेड़ा ब्रह्मा के निकट प्रवेश करती है। किसके निकट प्रवेश करती है? खेड़ा ब्रह्मा। खेड़ा ब्रह्मा के निकट प्रवेश करती है, ठीक है। और इस तरह से पूरे प्रोसेस में जब देखोगे तो दक्षिण की जो जड़ मानी जाएगी, ये क्या मानी जाएगी? ऑप्शन में पालनपुर गुजरात को माना जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, आबू पर्वतखंड निर्मित है। आबू पर्वतखंड निर्मित है, तो बताओ आबू पर्वतखंड कहां से निर्मित है? आबू पर्वतखंड आपको बताना है और ये निर्मित की पोजीशन आपको बतानी है। तो बताओ कहां से आबू पर्वतखंड? संगमरमर से, लोहा एवं तांबा से, ग्रेनाइट से, उपयुक्त सभी से। तो आपको बताना है संगमरमर से, लोहा, तांबा से, ग्रेनाइट से, उपयुक्त सभी से। अर्थात इस आबू पर्वतखंड में कौन कौन से खनिज पदार्थों का दृष्टिकोण इसमें आप डालेंगे, ये आपको राइट आंसर देना है। वो प्राइवेट सेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आबू पर्वतखंड निर्मित है संगमरमर से, लोहा एवं तांबा से, ग्रेनाइट से और उपयुक्त सभी से। तो राइट आंसर आपको देना, कमेंट करके बताएं फटाफट से क्या राइट आंसर होगा आपका यहाँ, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ आपके कुछ कमेंट आ रखे हैं, कुछ सही आ रहे हैं, कुछ गलत आ रहे हैं, बताओ फटाफट से। तो राइट आंसर देखिएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेनाइट भी पाया जाता है, लोहा तांबा भी पाया जाता है, संगमरमर भी पाया जाता है। अरावली के दृष्टिकोण में जब देखोगे तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक और अधात्विक श्रेणी के दोनों प्रकार के खनिज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है आपके पास, रघुनाथगढ़ सीकर और बहरोच अलवर बबाई झुंझुनू पर्वत चोटी अरावली किस क्षेत्र में स्थित है? अरावली किस क्षेत्र में स्थित है? प्रत्येक प्रश्न की स्थिति सेटिंग सेट करनी पड़ेगी। रघुनाथगढ़ सीकर बहरोच अलवर बबाई झुंझुनू पर्वत चोटी अरावली की किस क्षेत्र में स्थित है? ये उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, पूर्वी अरावली। तो बताओ क्या आंसर होगा इसका?
जब आप इसका आंसर देंगे तो क्या आंसर होगा बताओ। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। और रघुनाथगढ़ इसका सर्वोच्च स्थान है। रघुनाथगढ़ इसका क्या है? सर्वोच्च स्थान। 1055 मीटर सर्वोच्च स्थान कौन है? रघुनाथगढ़ इसका क्या माना जाता है? सर्वोच्च स्थान माना जाता है उत्तरी अरावली का। ये आप दिमाग में डाल लेंगे। इसके बाद में बहरोज और बबाई की आपने बात कर दी, तो 792 कितना मीटर? 792 मीटर। 792 मीटर की आपने चर्चा करी, तो 792 मीटर बहरोज अलवर की है और बबाई की है 780 मीटर। 780 मीटर। तो बहरोज और बबाई की अलग अलग स्थितियां यहाँ इसमें और आप डाल सकते हो। क्लियर है बात? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका। राइट आंसर आपको देना है। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऊपरमाल, कमेंट करके आंसर देंगे। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? वाह बेटा, मौज कर दी। कुछ स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं, कुछ ऐसे ही दे रहे हैं। तो बताओ फटाफट से क्या आंसर होगा। ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है? कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली। ऊपरमाल में फटाफट से बताएंगे। यस, ऊपरमाल की बेसिक पोजीशन आप जब बोलोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन शामिल नहीं है ऊपरमाल में। तो अजमेर और पाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप इसको जब देखोगे तो भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा में बिजोलिया से, भीलवाड़ा में कहाँ से? बिजोलिया से। और चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़। चित्तौड़गढ़ में कहाँ? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ के बीच की स्थिति ऊपरमाल के नाम से संबोधित की जाती है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो इनकी स्थिति का दृष्टिकोण कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक पोजीशन आप इसमें डालोगे तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर और पाली। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित जिले हैं। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में कुल कितने जिले स्थित हैं? इसकी आंसर आपको देनी है। अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित जिले आपको बताने कितने हैं, वो आपको राइट आंसर देने। 10, 12, 14, 20 कितने हैं? तो लगभग पूरब की स्थिति का आप अध्ययन करोगे तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। तो क्या आंसर देंगे आप? फटाफट बताओ। तो यहाँ पर अरावली के पूरब में जब जिलों की बात करोगे तो 20 जिले माने जाते हैं। कितने जिले? 20 जिलों का अध्ययन। तो 20 जिलों में अरावली प्लस पूर्वी भाग की स्थिति का दृष्टिकोण आप डाल सकते हो। ठीक है, ऐसे बेसिक पोजीशन पर आप ऑप्शन के हिसाब से इस तरह के प्रश्नों का आंसर लगता है। अगला प्रश्न, मेसा का पठार स्थित है। मेसा का पठार स्थित है, कहां पर स्थित है मेसा का पठार? तो मेसा का पठार आपको पता है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। और मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ का क्या है? किला स्थित है। मेसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। आपको ध्यान रखना है कौन से पठार की बात कर रहा हूं मैं। मेसा के पठार की बात कर रहा हूं। और कौन सा किला स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। ठीक है, कमेंट करके आप बताएंगे किन दो नदियों के किनारे, किन दो नदियों के किनारे स्थित है। नदियों के किनारे किनारे स्थित है। चंबल ब्राह्मणी, ब्राह्मणी औराई, और बेड़च मेनाल, और बनास खारी। आपको ऑप्शन मैंने दे दिए हैं और आपको राइट कमेंट में देना है। मैं कमेंट आपका चेक करूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। रुक्ष क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, अलवर, करौली। राजस्थान के मैप पर आप जब देखेंगे तो आपको पता है कि रुक्ष क्षेत्र कहाँ है। यदि रुक्ष क्षेत्र का पता है तभी तो आप आंसर दे पाएंगे।
नहीं तो आंसर आपसे नहीं लगेगा। तो ये जो भाग है, ये भाग, ये रुक्ष क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? रुक्ष क्षेत्र है, ठीक है। और रुक्ष क्षेत्र की स्थिति में जब आप देखोगे तो थोड़ा सा पूरब की ओर अब चलना पड़ेगा आपको। तो अलवर, भरतपुर और धौलपुर रुक्ष क्षेत्र के नाम से संबोधित है। अगला प्रश्न है और इजी प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस में कई बार पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। और राज्य पक्षी की स्थिति में आप तुम गोडावन ढूंढने बैठो तो गोडावन नहीं है, यहाँ पर गोडावन नहीं है ऑप्शन में। समझ में आया? ऑप्शन में गोडावन नहीं है। न ऑप्शन में मालमोरडी है, न गुधनमेर है, न शर्मिला पक्षी है। बताओ, न शर्मिला पक्षी है, न क्रियोटिप्स नाइग्रीसेप्स तो है, न ग्रेट इंडियन वस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड ये भी नहीं है, लेकिन है एक ही सारे। तो ये किसको कहा जाता है? इसका वैज्ञानिक नाम है गोडावन का क्या? क्रियोटिप्स नाइग्रीसेप्स इसका राइट आंसर होता है। क्लियर है? बढ़िया। अगला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? विंध्य युग, टर्सरी युग, इयोसीन, जुरासिक इयोसीन। बहुत ही बढ़िया, ये अच्छा प्रश्न है भाई। राजस्थान के पश्चिम के मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? विंध्य कगार युग की? बिल्कुल नहीं है। टर्शरी? ये भी बिल्कुल नहीं है। क्या है? बोलो, टर्शरी है क्या? टर्शरी हो सकती है। अब अपन लॉजिक ढूंढेंगे। इयोसीन युग? बताओ, इयोसीन की नवीनतम स्थिति में भी हो सकता है और जुरासिक एवं इयोसीन युग की स्थिति भी हो सकती है। अब यहां पर ऐसे प्रश्नों की स्थिति का जब आप अध्ययन देते हो तो टर्शरी और ध्यान रखिएगा जुरेसिक कालीन, जुरेसिक कालीन, दो चीज इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है। अब ये आपको देखना होता है कौन से महाकल्प की बात कर रहा है, कौन से महाकल्प की बात कर रहा है, ठीक है, और उस महाकल्प के कौन से युग की स्थिति को स्पष्ट कर रहा है। इन दोनों की बेसिक पोजीशन को जब आप देखोगे तो राइट आंसर आपका उसी हिसाब से लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जब बात उसने कर दी किसकी? भूगर्भिक काल की, तो इसका एग्जैक्ट जो भूगर्भिक काल है वो ध्यान रखिएगा जुरेसिक काल होता है। कौन होता है? जुरेसिक काल। और जुरेसिक काल का पीछे का जो टाइम आप और चलोगे बाद का, तो धीरे धीरे इयोसीन युग शुरू हो जाता है। कौन सा? इयोसीन युग शुरू हो जाता है। और इयोसीन युग में फिर आप देखोगे प्लास्टोसीन और हेलोसीन, इयोसीन, ये सब वर्तमान स्थिति को फॉलो करने वाले पॉइंट हैं। तो ध्यान रखिएगा जुरासिक और इयोसीन युग इसका क्या माना जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। जबकि टर्सरी युगीन बात करोगे तो कहीं ना कहीं टर्सरी युगीन काल की चट्टानें भी पाई जाती है, जिसमें फिर आप टर्सरी काल की युगीन चट्टानों में आप कह सकते हो यहाँ से क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला, अर्थात ऊर्जा संसाधन के खनिज, ऊर्जा संसाधन के खनिज जो पाए जाते हैं, फिर आप ये कह सकते हो टर्शरी युग की चट्टानों के बीच में देखने को मिलता है। क्लियर? ये कह रहा मरुस्थलीय भाग की चट्टानें किस भूगर्भिक काल की है? पश्चिम के अंदर, है ना। तो उस हिसाब से प्रश्न को आपको फॉलो करना है। राजस्थान की किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो राजस्थान की किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? हाडोती के पठार का भाग है। किसका भाग है? हाडोती के पठार का भाग है। और उसका पूर्वी भाग आप विंध्य कगार भूमि के नाम से संबोधित किया जाता है। तो बताओ आपको आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूरब। तो इसकी स्थिति जब देखोगे तो उत्तर पश्चिम नहीं हो सकता, पूरब पश्चिम ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, तो उत्तर दक्षिण का भी कोई लॉजिक नहीं बनेगा। लॉजिक किसका बनेगा? दक्षिण पूरब का बनेगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका माना जाएगा। अगला प्रश्न है, उदयपुर से राजसमंद झील तक विस्तृत पठारी भूभाग कहलाता है। उदयपुर से राजसमंद झील के बीच विस्तृत पठारी भाग की संरचना किस नाम से संबोधित की जाती है? तो बढ़िया प्रश्न है, ये लसाड़िया का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है बेटा। कटा फटा पठार है, कटा फटा पठार है, जयसमंद झील के पूरब में स्थित है। कहाँ पर? जयसमंद झील की किस दिशा में स्थित है? पूरब दिशा में स्थित है।
और पूरब दिशा में जब स्थित है तो इसको लसाड़िया के पठार के नाम से संबोधित करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य क्षेत्र है? राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? सबसे ज्यादा रन टॉट, रन या टॉट के नाम से अपन इसको जानते हैं। तो रन टॉट एक लवणीय और दलदली भूमि है। दलदली क्या है? दलदली भूमि है, लवणीय और दलदली भूमि है। सबसे ज्यादा रन टॉट किस जिले में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में बरमसर, पोखरण, कनौड़, ठीक है। और इसके बाद में आप बात करोगे तो बरमसर, कनौड़, पोखरण, ठीक है, और काबोद, ये सब वो हैं जो रन क्षेत्र, दलदली क्षेत्र के नाम से। इसके बाद में थाप, फलोदी, ये जोधपुर के अंदर है। थोब, ये बाड़मेर के अंदर है। कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। ये सब उदाहरण है, ठीक है। नावा, ठीक है, और नावा के बाद डीडवाना, ठीक है, नावा, डीडवाना, ये नागौर के अंदर हो गए। ये सब जलीय स्रोत तो हैं, खारे पानी के जलीय स्रोत ही तो हैं, और इन खारे पानी के जलीय स्रोत की स्थिति को ही अपन ये देख सकते हैं। तो राजस्थान की किस जिले में रन का बाहुल्य क्षेत्र है? जैसलमेर जिले में, ठीक है। सबसे ज्यादा रन टॉट वहीं पर देखने को मिलते हैं। एक और डाल सकते हो, भांकरी, ठीक है, भांकरी, बरमसर, पोखरण, कनौड़, काबोद, ये सब जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। थोब बाड़मेर में, फलोदी और बाप ये जोधपुर के अंदर है। फलोदी और बाप जोधपुर के अंदर है। नावा, डीडवाना नागौर के अंदर है, नागौर। और भी आप ताल छापर, ये छापर है चूरू के अंदर, ठीक है। पनियारी, ये भी एक रन क्षेत्र है जो चूरू के अंदर है। शेखावाटी क्षेत्र का ही, किसका है? शेखावाटी क्षेत्र का। अगला प्रश्न, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार है? अपशिष्ट, खंडित, संग्रहित और वलित। उत्पत्ति के आधार पर बताया इसने, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। वर्तमान शेड्यूल को नहीं पूछा, तो उत्पत्ति के आधार पर अरावली वलित पर्वतमाला का उदाहरण है, जो वर्तमान में अपशिष्ट के रूप में मानी जाती है। वर्तमान में अपशिष्ट पर्वतमाला का क्या है? पर्वतमाला का उदाहरण है। का क्या माना जाता है? उदाहरण माना जाता है, उदाहरण माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान की जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की जल विभाजक रेखा किसे कहोगे? तो राजस्थान की जल विभाजक रेखा, जब राजस्थान को आप देखोगे तो राजस्थान के मध्य से जो पर्वतमाला निकलती है वही राजस्थान की क्या है? जल विभाजक रेखा है। और राजस्थान के मध्य से जो निकलती वो कौन निकलती? अरावली पर्वतमाला निकलती है, ठीक है। अरावली के पश्चिम की ओर, अरावली के पूरब की ओर, अरावली, ठीक है। तो अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में जानते हैं। देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? देश की, संपूर्ण देश की व्यर्थ भूमि का कितना परसेंट भाग? लगभग 20% भाग राजस्थान में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कौन से जिले को रेगिस्तानी जिला घोषित नहीं किया? मैंने एक दिन पहले भी आपको पढ़ाते हुए वीडियो में कमेंट किया था कि यार आपको सिरोही को ध्यान रखना, राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा पश्चिम के डेजर्ट एरिया में शामिल नहीं किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो देलवाड़ा, शेर, रघुनाथगढ़ और सीकर। बताओ, ये सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है। तो यहाँ पर देलवाड़ा, शेर, रघुनाथगढ़ और सीकर। तो सर्वोच्च चोटी आपको पता ही है कौन है? गुरु सीकर है 1722 मीटर, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, ठीक है, शेर 1597 मीटर, ठीक है, देलवाड़ा 1442 मीटर, ठीक है। ये आप पोजीशन आप देख सकते हो। क्लियर है?
तो राइट आंसर आपको पता चल जाएगा। नील की खेती के लिए गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए राज्य में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार आता है, हिस्ट्री का प्रश्न है। नील की खेती के लिए गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना। अभी आरएस के अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था, एक क्वेश्चन बयाना के संदर्भ से ही निकला था, और वो कह रहा था गुप्तकालीन, क्या बोल रहा था? गुप्तकालीन स्थान की बात कर रहा था, राजस्थान के संदर्भ में मिलान करने वाला प्रश्न था। तो यहाँ गुप्तकालीन मतलब बौद्ध गुप्त की बात हो रही है, और जब बौद्ध गुप्त की बात हो रही है तो राजस्थान के अंदर जो स्थान फेमस है वो कौन सा है? बयाना। लेकिन अभी प्रश्न में क्या कह रहा है कि नील की खेती के लिए गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं के लिए राज्य में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो बयाना। ठीक है, बयाना जिसे श्रीपंथ कहा गया था। क्या कहा गया था? श्रीपंथ के नाम से संबोधित किया गया था, श्रीपंथ कहा गया था। तो यहां पर बयाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में किस स्थान को संकटकालीन राजधानी बनाया? बहुत बढ़िया प्रश्न। महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में किस स्थान को संकटकालीन राजधानी बनाया? चावड़, खमनोर, गोगुंदा और प्रतापगढ़। तो बताओ फटाफट, क्या चावड़ राइट आंसर है, या खमनोर, या गोगुंदा, या प्रतापगढ़? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चावड़ को संकट काल के दौरान अंतिम प्रोसेस में जब बहुत ज़्यादा विपत्ति आ गई थी और भागने की नौबत आ गई, उस समय अरावली की पहाड़ियों में ये स्थान है चावड़, वहाँ पर इसको अपनी राजधानी का केंद्र बनाया। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण में आप चीज ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में चेती दशमक गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये चेती दशमक जो गुलाब की खेती है, ये आपको पता ही है कहाँ पर है? खमनोर राजसमंद में। कहाँ पर है? खमनोर राजसमंद के अंदर है बेटा, खमनोर राजसमंद के अंदर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चेती दशमक गुलाब की खेती किस स्थान पर होती है राजस्थान में सबसे ज्यादा? खमनोर राजसमंद में। क्लियर? कमेंट करके आप बताएं, और कौन सा स्थान है जहां पर ये होती है? कौन सा स्थान है राजस्थान के अंदर? दो प्रमुख स्थान है जहां पर ये गुलाब की खेती होती है, और वो आपको कमेंट में आंसर देना है। तो अभी मुझे बताएंगे कौन सा दूसरा स्थान है जहां पर, बताओ कि राजसमंद खमनोर के अंदर तो हो ही गया, इसके अलावा कौन से स्थान पर गुलाब की खेती होती है? बताएंगे फटाफट, फास्टली बताएंगे। देखिए, नाथद्वारा के अंदर होती है क्या? राजसमंद के अंदर? बिल्कुल सही है, नाथद्वारा के अंदर ही होती है। ठीक है, तो ये स्थिति आप इसमें देख सकते हो। क्लियर बात है? ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध स्थान निम्न में से कौन सा है? खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध स्थान रणकपुर, बंडदेवरा, किराड़ू बाड़मेर और ओसिया जोधपुर। बंडदेवरा बारा, रणकपुर पाली, किराड़ू बाड़मेर हो गया, और ओसिया जोधपुर। ओसिया जोधपुर। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आपके पास किराड़ू बाड़मेर, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, और परमार शासकों का केंद्र रहा है, परमारों की राजधानी रहा है। परमारों की क्या रहा है? परमारों की राजधानी के लिए फेमस रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध स्थान किराड़ू बाड़मेर। कौन है? किराड़ू बाड़मेर है। जैन धर्म की परंपरा का निर्माण किया गया था। ठीक है, प्राचीन मंदिरों को यहाँ देखा जा सकता है। राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, ये आप दिमाग रख ही सकते हो। इसका प्राचीन नाम किरात कूप था। किरात कूप इसका क्या था? प्राचीन नाम। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान गलत है? कौन सा कथन गलत है? भवानी नाट्यशाला अपोरा शैली में निर्मित है। जमुआ रामगढ़ कछवा शासकों की दूसरी राजधानी है। रेन बसेरा कोटा के किशन सागर झील के निकट स्थित है। नकोड़ा पर्वत बाड़मेर में प्राचीन पार्श्वनाथ की मूर्ति के लिए फेमस है।
तो इसका राइट आंसर आपको देना है, राइट आंसर आपको देना है, और राइट आंसर आप देंगे तभी पार पड़ेगी। बताओ फटाफट, राइट आंसर दो, क्या आंसर होगा? तो रेन बसेरा कोटा के किशन सागर झील के किनारे स्थित है, क्या ये सही है? नहीं, ये ही इसमें गलत है, और गलत की ही आपको पहचान इसमें करनी है। रेन बसेरा जो कास्ट का बना हुआ है, कास्ट का बना हुआ है, और ये झालावाड़ जिले में, कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में, कोटा के अंदर नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो नकोड़ा पर्वत बाड़मेर में ही है, और प्राचीन पार्श्वनाथ की मूर्ति के लिए फेमस है। भवानी नाट्यशाला अपोरा शैली से निर्मित है, बिल्कुल सही है। जमुआ रामगढ़ कछुआ शासकों की दूसरी राजधानी रहा है, बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से सही कथन है, राजस्थान का मिनी खजुराहो अथुर्णा को कहा जाता है। मिनी खजुराहो, ये गलत हो गया। राजस्थान का खजुराहो रणकपुर को कहा जाता है, ये भी गलत हो गया। थार प्रदेश की वैष्णव देवी तनोट माता को कहा जाता है, और ये बिल्कुल सही है। और मेवाड़ का खजुराहो बारडोली के मंदिर को कहते हैं, ये गलत है। क्लियर है? तो सही कथन की आपको पहचान करनी है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहते हैं, कमेंट में बताओ। तो अटरू बारा को कहा जाता है, खजुराहो किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है, और मिनी खजुराहो अटरू बारा को कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, थार की वैष्णव देवी हो गया, और मेवाड़ का खजुराहो बारडोली के शिव मंदिर को नहीं कहते। बारडोली के जो शिव मंदिर है उनको नहीं कहा जाता। यहाँ पर ये बेसिक पोजीशन आप जब देखोगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जगत अंबिका माता का मंदिर है। किसका मंदिर है? जगत अंबिका माता का मंदिर है। जगत अंबिका माता का मंदिर है, उसको कहीं न कहीं उपमा दी गई है, और वो क्या दी गई है? मेवाड़ के खजुराहो की। बढ़िया, तो आज के सेक्शन को यहीं पर अपन समाप्त करते हैं, और इस तरह से पूरे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबा के रखें, अड्डा 247 के चैनल से जुड़ें। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दीपावली ऑफर में काफ़ी छूट यहाँ पर दी गई है, और छूट की कहानी इतनी बढ़िया है कि आप चाहो तो सारी कहानी में आप देख सकते हो कि आप कोर्स यदि आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हो। और यहाँ पर राजस्थान के अंदर जब आप बात करते हो, राजस्थान पुलिस और क्या बात करते हैं, ग्राम सेवक। ठीक है, थोड़े दिनों में ग्रेड 1 सेकंड के भी कोर्स यहाँ शुरू हो जाएंगे, तो आप ले सकते हैं। कोड Y384 384 का प्रयोग करके मैक्सिमम छूट ले सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।